हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न 19 दे रखा है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं प्रभु इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f x dx, इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर a f a माइनस x dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos, इस x में से पाई घटा देंगे तो बन जाएगा cos पाई माइनस x dx। और हम जानते हैं cos x 80 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा। तो cos पाई माइनस x ये बन जाएगा माइनस के cos x। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस cos x dx, समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई बन जाएगा ट्वाइस आई। इन दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद 0 टू पाई कॉमन लिया और dx तो ये dx इधर कॉमन लिया, 15 बच जाएगा log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x। इसके बाद हम एक फार्मूला जानते हैं log m प्लस log n, ये बन जाता log m इंटू n। तो यहाँ अगर हम इसको m मान लें और इस पूरे को n मान लें तो log m प्लस log m ये बन जाएगा log m इंटू n। तो 2i बराबर 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। तो हम जानते हैं a प्लस b और a माइनस b। अगर मैं इसको a और इसको b मान लूँ, इसको a और इसको b मान लें तो हम जानते हैं a प्लस b a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको a इसको b माना हमने, तो बन जाएगा सूत्र 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 2i बराबर 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x ये होता है साइन स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह का साइन स्क्वायर x। एक फार्मूला हम जानते हैं log m की होल पावर n, तो पावर आ जाएगी n log m। तो log n इसको अगर पावर को log इसको m और इसको m मान ले तो आगे जाएगा, तो बन जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई 2 log साइन x dx। और हम जानते हैं 2 गुणा किससे बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर 2 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx। और हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा i बराबर 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx। इसको हम देंगे समीकरण 3। एक फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला है 0 से लेकर 2a f(x) dx, इसको लिख सकते हैं हम 0 से लेकर a f(2a माइनस x dx। शर्त ये है यदि f(2a माइनस x इक्वल टू f(x), तो इसको हम लिख सकते हैं i बराबर 2 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx। चूंकि हम जानते हैं log ऑफ साइन x इक्वल टू, क्योंकि log साइन पाई माइनस x इज इक्वल टू
log sin x होता है। इसलिए I बराबर 0 to पाई log sin x dx। हम जानते हैं 0 से लेकर 2a fx dx इज इक्वल टू आगे 2 आ जाएगा, लिमिट अपर लिमिट आधी हो जाएगी, a बन जाएगी f 2a माइनस x dx। यदि f इसमें से 2a माइनस x घटाएं तो क्या आना चाहिए fx। तो हम देख रहे हैं log sin x है, तो log sin इसमें से हम घटाएंगे पाई, तो पाई माइनस x, वापिस हम देख रहे हैं log x आ गया, अर्थात वो वाली बात होगी f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई आधा हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा पाई बाई 2, यहाँ साइन log x log sin x dx। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3। पुनः हम जानते हैं 0 से लेकर a f, पुनः हम जानते हैं 0 से लेकर f x dx बराबर 0 से लेकर f a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज I बराबर 2 0 to पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस x cos x होता, तो cos x dx इसको देंगे 4। अब हम समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ देता हूँ। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर I प्लस आई इधर बन जाएगा 2 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx प्लस 2 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। तो I और I बन जाएगा 2i बराबर 2 0 to पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा दोनों से, अंदर रह जाएगा log sin x प्लस log cos x और dx बनाएंगे। तो I और I 2i बराबर 2 0 to पाई बाई 2, अगर log m प्लस log n तो बन जाएगा log sin x इंटू cos x dx। 2i बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x। यहाँ हम 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, 2 log sin x cos x, तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो 2 sin x cos x अपॉन 2। हम चाहे तो log 2 प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करके 2 जोड़ा 2 घटाया, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज I बराबर 0 to पाई बाई 2 log ऑफ ट्वाइस साइन x cos x होता साइन 2x, साइन 2x अपॉन 2 dx। इम्प्लाइज I बराबर 0 to पाई बाई 2 log m अपॉन m, ये बन जाएगा log साइन 2x माइनस log 2 dx। हम जानते हैं चूंकि log m अपॉन m ये होता है log m माइनस log n, तो log m अपॉन m तो log m माइनस log n। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा I बराबर 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, log 2 dx। और यहां मान लेंगे, माना 2x बराबर d, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x का dx d का dt, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। और साथ में हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट बन जाएगी जब x बराबर 0 तो t बराबर 2x अर्थात 2 इंटू 0 बराबर 0, और जब x बराबर पाई बाई 2 तो
t बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाय 2 तो बन जाएगा पाई। तो x बराबर 0 पर t बराबर 0, x बराबर पाई बाय 2 पर t बराबर पाई, तो यहाँ रख देंगे, इसलिए i बराबर 0 टू पाई बाय 2 बन जाएगा 0 टू पाई log ऑफ साइन 2x, तो ये साइन 2x बराबर t तो बन जाएगा log साइन t, और dx की जगह dt/2 माइनस, और यहाँ से लाभ को बाहर ले लेंगे गुणा के इसके, या 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx इम्प्लाइज i बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 0 टू पाई log ऑफ साइन t dt लाभ को बाहर ले लेंगे गुणा के 0 टू पाई बाय 2 dx i बराबर 1/2 0 टू पाई log sin t dt माइनस log 2 0 टू पाई dx। अब हम जानते हैं कि a टू b fx dx को a टू b ft dt लिख सकते हैं, यानी चर x को चर t पे चेंज कर सकते हैं। तो समाकलन के इस प्रगुण का प्रयोग करा हमने 1/2 0 टू पाई log sin t dt को लिखा log sin x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन dx मतलब x, और लिमिट रख दी पहले यहाँ पर फिर लोअर, तो log 2 पाई बाय 2 माइनस 0 और 1/2 अपनी जगह 0 टू पाई log sin x dx, तो 0 टू पाई log sin x dx का क्या लिख सकते हैं हम i, तो ये बन जाएगा i बाय 2, और i बाय 2 चल जाएगा, तो i में तो i बाय 2 जाएगा, तो 2i माइनस i यानी i बाय 2, इधर बन जाएगा माइनस के पाई बाय 2 log 2 माइनस पाई बाय 2 log 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर माइनस के पाई log 2, तो फाइनली i का मान हम रख देंगे 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx बराबर माइनस पाई log 2, यही हमारा आंसर है। आइए इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये प्रश्न 19 आपके समझ में आ गया तो प्रश्न क्रमांक 21 आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार देखिए, i बराबर 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx है। अब हम जानते हैं प्रगुण 0 टू a fx dx लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x dx, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं पाई माइनस x dx, और cos x तो डिग्री माइनस थीटा माइनस से cos थीटा होता है, तो cos पाई माइनस x बन जाएगा माइनस के cos x। अब 1 और 2 को जोड़ा तो i प्लस i बन जाएगा, इधर दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉमन ले लिया, और dx dx इधर कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। इसके बाद आप देखिए, हम जानते हैं log m प्लस log m क्या होता है, log m इंटू m, तो अगर हम इसको पूरे को m मान लें और इसको n मान लें, तो log m प्लस log n क्या बन जाएगा log m इंटू n, तो बन जाएगा log m से तात्पर्य 1 प्लस cos x इंटू, और यहाँ log m से मतलब है log 1 माइनस cos x। अब a प्लस b a माइनस b मान लें इसको, एक बार धन और एक बार ऋण में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, और हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और सर्व समीका हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह रखा sin स्क्वायर x। अब इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये 2 आगे चला जाएगा तो log m की पावर n बनता log n log m, तो 2 आगे चला जाएगा तो 2 log sin x dx, तो 2 गुणा के बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा i बराबर 0 टू पाई log sin x dx। अब पुनः हम जानते हैं निश्चित समाकलन का एक महत्वपूर्ण प्रगुण 0 टू 2 fx dx को लिख सकते हैं, ये लिमिट आधी रहेगी 2 और 0 से लेकर a रह जाएगा fx dx, शर्त ये कि f 2a माइनस x का मान fx, तो सपोज करो ये fx है पूरा log sin x, तो log sin पाई माइनस x करा हमने, ये लिमिट घटाई अपर लिमिट, तो sin x और c माइनस sin प्लस भी होता है, तो log sin x आ गया, अर्थात क्या आ गया fx। इसका मतलब यह हुआ कि 0 टू पाई जैसे कि 2 बन जाता है और आगे 2 आता है, तो यहाँ भी जो पाई का आधा हो जाएगा पाई बाय 2, जैसे कि 2a वाला था 1 और आगे 2 आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2। अब i बराबर 2 0 टू पाई
तो हम जानते हैं निश्चित समाकलन का प्रभु लगभग अगर 0 to f x dx हो तो 0 to f a minus x dx लिख सकते हैं। तो बन जाएगा 0 to pi by 2 log sin, इसको लगा रहे इस प्रभु को हम यहाँ, तो 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx, तो sin 90 minus x होता है cos x। अब एक और दो को जोड़ देंगे तो दोनों को हमने जोड़ा, तो i plus i 2i 2 0 to pi by 2 log sin x dx plus 2 0 to pi by 2 log cos x dx। अब 2 0 to pi by 2 2 0 to pi by 2 कॉमन, dx इधर कॉमन आ गया, अंदर आ जाए log sin x plus log cos x। पुनः हम जानते हैं log sin x plus log cos x लिख सकते हैं log sin x into cos x, क्यों? तो log n plus log n का मतलब log n into n। अब यहाँ हमने 2 का गुना 2 का भाग करा, हम चाहे तो log 2 प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, अर्थात log 2 जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन हमने 2 से गुना 2 से भाग करा, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x इधर 2i sin x cos x, इसका मतलब 2i sin x cos x इधर लिख सकते हैं sin cos x। अब log m अपॉन m जो होता है log m माइनस log m, तो log sin 2x माइनस log 2 dx। अब इसके बाद देखिए i बराबर 0 to pi log sin 2x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, माना कि 2x बराबर थी, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे 2x का dx t का dt, तो dx का मतलब dt अपॉन 2। अब जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 t बराबर 2 इंटू 0 बराबर 0, और जब x बराबर पाई बाय 2, क्योंकि हम ये लेना है 0 और पाई बाय 2 लिमिट है इसकी, तो पहले रखा 0 और फिर रखा पाई बाय 2, तो t बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाय 2, तो कैंसिल हो जाएगा पाई, तो t बराबर x बराबर 0 पर t बराबर 0 और x बराबर पाई बाय 2 पर t बराबर पाई, तो i बराबर 0 to पाई log sin t 2x की जगह t dx की जगह dt अपॉन 2 माइनस 0 to पाई बाय 2 log 2 dx। अब देखिए 1/2 गुणा के से बाहर आ गया, तो 0 to पाई log sin t dt माइनस log 2 भी गुणा के बाहर आ जाएगा 0 to पाई बाय 2 dx। पुनः निश्चित समाकलन के एक महत्वपूर्ण प्रगुण से इंटीग्रेशन 0 to f x dx को प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ x को t में चेंज करा, a to b f t dt, तो चूंकि t dt था तो बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin x dx, t dt बन गया x dx माइनस log 2, और इंटीग्रेशन dx मतलब अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, तो i बराबर 1/2 और 0 to पाई log sin x dx, तो 0 to पाई log sin x dx क्या है i, तो यहाँ रख देंगे i माइनस log 2 और x की जगह पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा i बाय 2 इधर आ जाएगा तो i माइनस i बाय 2 और i में से i बाय 2 जाएगा तो 2i माइनस i बाय 2 इधर चल रहा माइनस पाई बाय 2 log 2 माइनस पाई बाय 2 log 2, तो इधर तो माइनस पाई बाय 2 log 2 चलिए रहा, इधर हमने सोल्व कर लिया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर माइनस पाई log 2। अब हम जानते हैं i का मान फाइनली क्या है 0 to पाई log 1 plus cos x dx, तो 0 to पाई log 1 plus cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। आई होप आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा।